ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी मित्रों को मेरा सादर नमन, सादर प्रणाम। मित्रों, आज मैं आप लोगों के बीच में एक आध्यात्मिक का विषय लेके आया हूं और इसमें मैंने सोचा कि कुछ आप लोगों के विचार भी ग्रहण करूं और आप लोगों को भी अपने विचार व्यक्त करूं। तो कुछ आध्यात्मिक चर्चाओं को लेके आपके बीच में आया हूं। तो सबसे पहले तो आज के युग में मित्रों, समय भी किसी के पास नहीं है और काम भी किसी के पास कुछ नहीं है। जबकि आज की डेट में, आज के समय में सारा डिजिटल जमाना हो गया है। भाई, पहले के जमाने में क्या होता था कि किसी को खबर देनी है तो पत्र के द्वारा जो है उसको सूचित किया जाता था। आज 2 मिनट के अंदर उसको जो है सूचित, और यहां तक कि आंखों देखा हाल भी जो है इंटरनेट के जरिए उसको दिखा सकते हैं, यहां से कई हजारों लाखों किलोमीटर दूर भी। वो काम इतना सूक्ष्म हो गया है, तभी भी किसी के से बात करेंगे तो वो कहते हैं मान्यवर समय नहीं है, समय का अभाव है, बात करने के लिए समय नहीं है। लेकिन काम किसी के पास भी कोई ज्यादा नहीं है। तो ये चीजें हमने अपने जीवन में, जितना मेरा जो है, आज हमारी आयु जो है 39-40 साल की होने वाली है, तो उस समय अवधि के दौरान जो हमारे विचारधाराएं और जो हमने अनुभव किया है अपने जीवन में, तो ये देखने के लिए मिला है कि अभी जैसे कि मेरा परिचय इस प्रकार से है कि मैं 2017 नवंबर में सेवानिवृत्ति आया भारतीय सेना से। तब से हमने थोड़ा सी, पहले तो आध्यात्मिक उतने थे नहीं, लेकिन अब से क्या है कि सुबह शाम थोड़ा पूजा अर्चना और अपना संध्या पूजा कर लेते हैं। तो मैंने उस समय से, मेरे अनुभवों से ये लगा कि जैसे ये वस्त्र हैं, और मित्रों हमें उस चीज का अब अंदाजा हो रहा है। जैसे पहले कहते थे कि अलंकार, तो अलंकार का भी यही सब, अलंकार का अर्थ भी यही है कि आपने ये वस्त्र पहने हुए हैं। तो वस्त्रों का, मुझे तो मेरा अनुमान ये है कि वस्त्रों का 50% प्रभाव पड़ता है। अब मैंने ये वस्त्र पहने तो मेरे दिलो दिमाग में जैसे वस्त्र पहने हुए वैसा ही जो है मेरे विचारधाराएं वैसी हो जाएंगी। हमारे पहाड़ में पुरानी कहावत थी कि जैसे खाओगे अन्न वैसा होगा मन, या कहते हैं कि बुजुर्गों का कहा हुआ और आंवले का स्वाद का पता बाद में चलता है। अभी धीरे धीरे हमको उस चीज की वो लग रही है कि जैसे हमारे बुजुर्ग हमको कहा करते थे कि ये काम करना है, ये नहीं करना है, ये कई हमने अनजाने में वो काम किए तो उसका पछतावा हमको बाद में हुआ। और मित्रों, मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से ये भी अवगत कराना चाहता हूं या निवेदन करना चाहता हूं कि मित्रों, अपने से बड़े, अपने से चाहे 1 साल बड़ा हो, 10 साल बड़ा हो, बुजुर्ग हो, उनका हमेशा सम्मान करो। और सम्मान करेंगे तो आपके मार्ग में कहीं भी आपको बाधा नहीं उत्पन्न होगी। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, हमारे पहाड़ में कहावत थी, है अभी भी, कि आगे की लकड़ी जल के पीछे ही जाती है। मैं अभी 39 साल का हूं, तो मैं 38 साल पे नहीं जाना है, मैं 40 साल पे जाऊंगा। जो आज 40 साल का है उसने 41 पे जाना है, तो मैं 40 पे, मैं उसकी जगह पे जाऊंगा, वो मेरी जगह पे नहीं आएगा। तो मित्रों, आज कई परिवारों में या गांव में या शहरों में देखने के लिए मिलता है कि माता पिता, जिस मां ने 9 महीने तक उस मांस के टुकड़े को अपनी कोख में पाला हुआ है, आज वो ही मेरे जैसा व्यक्ति और माता पिता को दुत्कार रहा है। तो इससे बड़ा कलयुग, लोग कह, यही तो कलयुग के लक्षण है।
ये कलयुग के लक्षण हैं और कलयुग का प्रभाव यही है। कर्म भी होगा, धर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी। तो वही चीजें आज हमको देखने के लिए मिल रही है। तो और रही आध्यात्मिकता की बात, तो मित्रों आप अभी गूगल में जाके सर्च करिए, गीता का अध्याय 9 श्लोक 25 में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि आप जिसको पूजोगे, जिसका आह्वान करोगे, आप मरने के बाद उसी को प्राप्त होंगे। जैसे कि आप ईश्वर को पूजोगे तो ईश्वर को प्राप्त होंगे, देवताओं को पूजोगे देवताओं को प्राप्त होंगे, पितरों को पूजेंगे तो मरने के बाद पितरों को प्राप्त होंगे, और भूत प्रेतों को पूजोगे तो उन्हीं के लिए प्राप्त होंगे। तो ये एक विषय है और कहावत भी है कि भगवान, हमारे भगवान भी वही हैं, भगवान भोलेनाथ, बजरंगबली हनुमान जी की, सियावर रामचंद्र जी हैं। तो और भूत प्रेतों के, पिचास, इनके भी भगवान वही हैं। तो उन्होंने भी कहा, हे भगवान आप सबको, हम आपको तो नर पूज रहा है, इंसान पूज रहा है, हमको कौन पूजेगा? तो भगवान ने कहा कि जो मुझे नहीं पूजता है आप उससे लो। क्योंकि जो भगवान को पूजता है, मेरा तो सभी दर्शकों से नम्र निवेदन है कि अपना बड़ा ज्ञान ध्यान पूजा नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा सुबह और शाम अपने घर में पहले तो घी का दिया, नहीं तो तिल के तेल का दिया, इस प्रकार से जलाएं। उसमें वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा गया है कि आप घर में आग जलती है तो वो भी एक प्रकार की आग, तो उससे कीटाणु भागते हैं। जैसे आपने देखा होगा धूप जलाते हैं तो मच्छर भाग जाते हैं। तो वही चीजें, कपूर जलाने से जो है कई जो है बीमारियां दूर होती हैं, कीटाणु दूर होते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान खुश होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं आध्यात्मिक में। और आज देखिए कलयुग के इस चरण में, आज कोरोना काल का फिर कह रहे हैं कि तीसरी लहर आने के लिए जो है तैयार है। अभी देखिए मित्रों कि अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तक मैं जो है पृथ्वी पे जन्म लूंगा। अब आज आपने देखा होगा 2 साल पहले हम, मेरे जैसे या हम सभी इंसानों को अपनी हकीकत का एहसास कोरोना ने करवा दिया था। क्या करवाया था? उस समय तो मित्रों किसी ने नहीं कहा कि मेरी 5 करोड़ की गाड़ी है, मैं उस गाड़ी में बैठूंगा तो मुझे कोरोना नहीं होगा, या मेरा 20 करोड़ का बंगला है तो मैं उसमें बैठूंगा तो मेरे को कोरोना नहीं होगा। सब डरे हुए थे। और मैंने जो मेरी विचारधारा, मेरे अनुभव से ये लगा कि जितने भी मतलब हमारे देश में या विदेशों में बड़े बड़े लोग हैं वो ज्यादा जो है डरे हुए थे। अब जो मेरे जैसे मजदूर व्यक्ति हैं उनको तो सामान्य था, उनको कोई जो है इतना भयभीत नहीं थे। वो 100% भयभीत थे, हम 10% भयभीत थे। तो ये मैंने इस चीज का देखा, क्योंकि उनके पास ज्यादा संपत्ति, ज्यादा सब ज्यादा था। और आज वो समय आ गया है, देखिए कि हम सब कुछ कमाने के चक्कर में सब कुछ है, लेकिन तभी भी विचारधाराओं, मानसिक पीड़ित है। क्यों पीड़ित है? क्यों इसलिए पीड़ित है कि हम जो हमारे पास है हम उसका प्रयोग, सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हम उसका सदुपयोग इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि हम और की जो है चाह में उस जो मिला हुआ है उसको भी गंवा रहे हैं। कहा जाता है कि हमको, इंसान को 84 लाख योनि बाद जो है मनुष्य की योनि मिलती है। अब हमें क्या पता हम पिछली योनि में क्या थे, अगली योनि में क्या हो जाएंगे। और धीरे धीरे जब समय चलता जाएगा, बुजुर्ग होते रहेंगे, तो पिछली यादें आती रहेगी। कि जैसे 60 साल के बाद, तो मेरा मानना तो ये है, और आप भी जो है चश्मदीद गवाह है, मेरा तो ये मानना है 60-65 साल बाद तब तो प्रभु की जो है लीलाई में राम नाम जपो, बस ये है। क्योंकि उसके बाद आदमी ये होता है, हे प्रभु इस जन्म में हमसे जो भी गलत काम हुए, भूल कसूर में, उनको क्षमा करना और अगला जन्म हमको अच्छा देना। यही हमारे इसलिए कहा जाता है कि 4 आश्रम होते हैं। तो यही है, जब सन्यास आश्रम में आदमी चले जाता है तो उसका यही रहता है कि आज तक कितना करा कमाया सारा जो है इधर ही छूट गया।
तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अभी एक नया मुद्दा मैंने देखा कि हम लोग कहते हैं कि मैंने भगवान बद्री विशाल या किसी भी देवता को जो है हमने फलानी माता को हमने ये चढ़ाया। मित्रों, हम कौन होते चढ़ाने वाले? वो भगवान तो केवल भाव चाहता है, और हमारे पास भाव है तो सब कुछ है। बाकी हम 100 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1,00,000 रुपये चढ़ा दिया, मैं कौन होता हूँ? किसने दिया? उसी ने तो दिया। जब उसने रास्ता दिया तब मैंने वहां पे कर्म किया और उससे कमाया और उसी को भगवान को दे दिया। तो भगवान किसी से ये नहीं कहता है मित्रों कि हमें 1,00,000 दो, 10,00,000 दो, 5,00,000 दो, 15,00,000 दो। ये चीजें, ये हम लोगों की थोड़ा भूल होती है। हाँ, अपने भाव है, भाव से देखिए। आपने 1 करोड़ रुपए चढ़वा दिए और उसके बाद 50 करोड़ आदमियों को बोल दिया। आजकल आप देख ही रहे हैं डिजिटल उस पे कि देखिए साहब मैंने ये गरीबों की ये सेवा। देखो मित्रों, मेरा मानना ये है, दान होता है गुप्त दान। कहते हैं कि जो है दान वो होता है कि बाएं हाथ से दिया, दाहिने हाथ से दिया तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी विडंबनाएं हैं। तो मेरा सभी लोगों से ये आग्रह है कि सबसे पहले तो अपने से बड़ों का आदर करो, माता पिताओं का आदर करो। हमारा तो दुर्भाग्य है, हमारे माताजी पिताजी जो है चल बसे हुए हैं, लेकिन भाव भी आज हमारे जो है अपने माता पिताओं, मेरे नहीं किसी और के भी माता पिता है ना, तो वो मेरे ही माता पिता समान है। मेरा ऐसा है कि मेरी माँ की उम्र की कोई महिला होगी तो मेरे उसके चरणों में मेरा नमन है। क्यों? क्योंकि होता यह है कि देखिए, मैं दूसरे की धर्मपत्नी को इज्जत दूंगा तो मेरी धर्मपत्नी को कोई इज्जत देगा, और दूसरा मैं दूसरे के बच्चों को प्यार दूंगा तो मेरे बच्चों को कोई और प्यार देगा। ये तो एक विनिमय है। हमने एक दूसरे को जो है क्या ले जाना है मित्रों? वसुदैव कुटुंबकम पिछले वीडियो में बताया था मैंने, इसका अर्थ है। तो यहाँ पे सारी प्राणी आपस में भाई बहन है, सब अपनी दौड़ में लगे हुए हैं। बिल्ली अपनी दौड़ में लगी हुई है, इंसान अपने दौड़ में, सारे को भागम भाग है, लेकिन मंजिल किसी की कोई नहीं है। तो ये 2-3 चीजें मैंने आपको बताई, और आप कमेंट्स करें कि आगे भी आध्यात्मिक चर्चाएं होती रहेगी, और कमेंट्स में, टिप्पणियों में अपने विचार व्यक्त करें कि आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं और आपके विचार क्या हैं। जब देखिए, आज ये इतना बड़ा अच्छा जो है सौभाग्य है कि आज मेरे घर में 2-3 या 10 सदस्य हैं, तो मैं उनसे डेली कितना बात करूंगा। तो और आज ये सोशल मीडिया ऐसा माध्यम है कि पूरे देश विदेश जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबके पास मेरी बात और मेरी विचारधाराएं पहुंच रही है। वहां से आप टिप्पणी करेंगे तो उस टिप्पणी के माध्यम से आप अपने विचार मुझे रखेंगे, मुझे पता चल जाएगा ये आदमी किस विचारधारा के है, या मेरे को आपके विचार को पहचानने में जो है सरलता होगी। तो आध्यात्मिक चर्चाएं इस प्रकार से होती रहे कि हम एक दूसरे को, देखिए ये तो समय का चक्र है। आज आपका समय अच्छा है तो कल दूसरे का, परसों तीसरे का, तो ये समय ऊपर नीचे। और हमने परस्पर, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सबको पता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी। यदि किसी मनुष्य को किसी जो है बड़ी बहुत ऊंची चोटी पे 10 अरब दिए जाएं और उसके साथ कोई संसाधन ना हो, तो क्या करेगा उस पैसे का? कुछ नहीं कर सकता है। ये तो हमारे मन के भाव हैं, मानसिकता के भाव हैं कि हमारे पास पैसे होते तो देखिए, एक कहावत है कि इंसान जब घर से निकलता है तो वो बाजार जाता है, तो वो कहता है मुझे बाजार जल्दी जाना, जब मैं बाजार पहुंचूंगा तब खुश होऊंगा। अब जब यहां से गया वो गाड़ी में, गाड़ी मिली नहीं, बोला यार गाड़ी मिल जाती तो मैं खुश हो जाऊंगा। गाड़ी पे आ गई, लेकिन भरी हुई गाड़ी है। अब उसने कहा यार, परेशान हो गया, बोला मुझे सीट मिल जाती तो मैं तब खुश होऊंगा। सीट भी मिल गई, वो तभी भी खुश नहीं हुआ। उसके बाद आगे जाके उसने कहा यार यहाँ पे कोई दूसरा आदमी बैठा हुआ है, वो हट जाता या उतर जाता तो मैं आराम से जो है बैठ के चले जाता है। तो वो भी उठ गया। उसके बाद ऐसे करते करते जो है बाजार पहुंच गया, लेकिन उसने देखा तो मैं तो खुश कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि उसने 2 घंटे पहले कहा था कि मैं वहां जाके खुश होऊंगा। तो यही हमारी जीवन की शैली है कि मैं जब पैदा हुआ, जब होश संभाला, तो होश संभालने के बाद जब 10वीं क्लास में थे, बोला मैं तब खुश होऊंगा जब मैं 10वीं क्लास कक्षा को पास कर दूंगा। फिर मैंने कहा जब मैं 10वीं पास भी हो गई, बोला खुश तो नहीं हुई। जब 12वीं पास हो गए, फिर कहा कि जो है जब 12वीं पास हो जाएंगे तब खुश होएंगे। फिर कहा नौकरी, जब नौकरी पे लगेंगे तब खुश होएंगे। जब ट्रेनिंग हुई
बोला जब पासिंग आउट हो जाएंगे तब खुश होएंगे। लेकिन खुश फिर पासिंग आउट भी हुई, फिर नौकरी लगे, फिर बोला जो है तब खुश होएंगे। अब जब नौकरी के 2-4 साल हो गए, बोला जब सेवानिवृत्ति जाएंगे तब खुश होएंगे। और सेवानिवृत्ति भी हो गए, अब ये चाह है कोई दूसरी चाह है, उसको आगामी वीडियो अगली वीडियो में बताएंगे आपको। तो ये चाहे और खुश कभी होना ही नहीं। तो मित्रों यही चीजें हैं कि खुश अभी हम अपने में क्या है, अभी ये हो जाएगा कि जब बच्चों की शादी हो जाएगी, पढ़ेंगे लिखेंगे तब खुश होएंगे, तब होंगे उनके भी बच्चे हो जाएंगे, नाती पोते हो जाएंगे तब खुश होएंगे, नाती पोते पढ़े लिख जाएंगे, नौकरी लग जाएंगे तब खुश होएंगे, उनकी शादी हो जाएगी, पर पोते पोती हो जाएंगे तब खुश हो जाएंगे। मित्रों खुशी तो एक छलावा है ना भविष्य में। तो मित्रों मेरा सभी से नम्र निवेदन है कि खुशी लेनी है तो वर्तमान में लो। हमारे पहाड़ में कहावत है कि खुशी के समान कोई खुराक नहीं है, और सब इसका खेल है। खुशी है तो सब कुछ है। अभी होता क्या है, किसी को पूछा जाता है भाई साहब कैसे हैं, या छोटे भाई कैसे हैं, या चाचा जी कैसे हैं, अरे बोले यार तकलीफ है। तो मान्यवर आपने देखा होगा कि वो तकलीफ करीब आती है। आपने देखा होगा अपने जीवन के अनुभव में कि जैसे कोई आदमी जाता है, तो जब आप उसको पहले से कभी जानते नहीं, पहचानते नहीं, लेकिन आपको अचानक उस पर क्रोध आना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों, कभी सोचा आपने? नहीं सोचा। तो मैं बताता हूं आपको कि उसका जो होता है क्या है कि विचारधाराएं, ऑरा होता है, वो बहुत गंदा होता है। ऑरा होता है हमारे जो है, जैसे हम आरती करते हैं तो हम भगवान के इर्द गिर्द का जो है, अपने इर्द गिर्द का ऑरा जो है साफ करते हैं। तो जब जिस व्यक्ति का ऑरा जो है साफ नहीं होता है तो उससे नकारात्मकताएं आती है। अब जिस व्यक्ति का ऑरा साफ है तो उसको देखकर सब खुशी हो जा रहे, यार ये तो कोई महान आदमी लग रहे हैं। तो उसका ऑरे से सारा ये जो है, ऑरे का तात्पर्य है उसकी सकारात्मकता का। तो मित्रों वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो आप इस चीज को जो है अपना ग्रहण करें और अपनी टिप्पणियों के साथ जो है हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, या आगामी जो है किस प्रकार की वीडियो चाहते हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से सारी जितनी भी चर्चाएं होती हैं, जितनी भी चर्चाएं हमारी विचारधाराएं, जितने हम उस लायक समझते हैं, हम उस वीडियो को बनाएंगे। आप बने रहना, और इन वीडियो को जो है अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हार्दिक धन्यवाद, सादर प्रणाम।